अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मन व अमलन व फ़हमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ि व क़ील मन राक़ व ज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्म ज़हब इला अहलिही यतमत्ता औला लक फ़अौला सुम्म औला लक फ़अौला। अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ
एक मट्टी की इमारत, एक मट्टी का मकान। गारा इसका खून है और ईंटें इसकी हड्डियाँ। चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्यालिया समा। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, ये अमानत टूट कर जल्द गिर जाएगी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए है, जो हम सब का खालिक मालिक राज़िक है। दाता मुश्किल कुशा हाजित रवा अकेला और तन्हा है। उसकी ज़ात में कोई शरीक नहीं, उसकी सिफ़ात में कोई शरीक नहीं, उसके इख्तियारात में कोई शरीक नहीं, उसके तसर्रुफ़ात में कोई शरीक नहीं है। वह फ़आल लिमा युरीद अला कुल्लि शैइन क़दीर की ताक़तों का मालिक है। अनगिल्ला तादाद में अदो हिसाब दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल मुजाहिदीन ख़ातमुल मुरसलीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक के लिए है, जो साकी औसर शाफ़ महशर शफ़ीउल मुज़निबीन और रहमतुल लिल आलमीन है। रहमत और बख्शिश की दुआएं सहाबा इकराम, ताबईन इज़ाम, फ़ुक़हाए दीन, आइम्माए दीन, औलिया इकराम, बुज़ुर्गान दीन और क़यामत तक आने वाले मुवहिद मुसलमानों के लिए। हज़रात दी वक़ार, आज 19 जनवरी सन 2024 के खुतबा जुम्मतुल मुबारक में हम इकट्ठे हैं। जो आयत करीमा मैंने कुरान मजीद से अहबाब के सामने तिलावत करने की सादत हासिल की है, इसी के पेश नज़र चंद मारूज़ात, अपनी गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है अहकमुल हाकिमीन मुझे शेर सदर के साथ किताब व सुन्नत के मुताबिक हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फिर हम सब को सुन सुना करके अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारा ये मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और ज़रिया निजात बनाए। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के उस वक़्त को बयान फरमाया है कि कल्ला इज़ा बलगतित तराकिया वकील मन राक़, कि जब रूह जो है वो हंसली तक पहुँचेगी और कहा जाएगा कि मन राक़, बुलाओ किसी राकी को, किसी झाड़ फूँक करने वाले को, कोई आकर के इसको फूंके, कोई दम करे और इसकी जो ये सूरत हाल है नज़ा की, इससे कोई इसको अफाका हो जाए। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, और जान लिया उसने कि ये वक़्त जुदाई का है। वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, आज तेरे परवरदिगार की तरफ चलना ही है। और फिर उससे अगली बात फ़ला सद्दक़ वला सल्ला, जो बहुत बदबख्ती की बात है कि हुक्म होगा, आवाज़ आएगी कि फ़ला सद्दक़ वला सल्ला, ना इसने तस्दीक की और ना कभी नमाज पढ़ी। वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, अकड़ में रहा और तकज़ीब में ही
बदबख्ती में, नाफरमानी में इसने सारी जिंदगी को बसर कर दिया। अंदाज़ा कीजिए मेरे अजीज़ दोस्तों भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के साथ रिज़्क़ का वादा किया है। वो रिज़्क़ देने वाला है, रज़्ज़ाक़ है, और उसने दो चीज़ें रखी हैं बुनियादी तौर पर, एक रिज़्क़ है और एक उसकी मग़फ़रत है, बख्शिश है, उसकी रहमत है, उसका करम है, उसका फजल है। उसने रिज़्क़ का वादा फरमाया है अपने बंदों के साथ कि रिज़्क़ की टेंशन मत लेना, और रिज़्क़ देने वाली ज़ात ऐसी है कि उसने कभी अपने वादे से बेवफाई भी नहीं की। वहाँ रिज़्क़ पहुँचाता है। आप तजर्बा और मुशाहिदा करते हैं कि जहाँ इंसान का गुमान और तसव्वुर भी नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ की जो मखलूक है वो भी कुछ खा के पल रही होती है। वो जाए तो ज़मीन के ऊपर हो या ज़मीन की 7 तहों के नीचे कोई बसने वाला कीड़ा मखलूक हो, रिज़्क़ वो पहुँचाता है क्योंकि उसने वादा फरमाया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ आपने सुन रखा है कि उन्होंने किसी वक़्त मखलूक़ात का इंतज़ाम किया दावत करना चाहता हूँ, और अपने रब से हम कलाम हुए, पैगंबर थे, रसूल थे, और ऐसी बादशाहत थी कि न उनसे पहले न उनके बाद क़यामत तक किसी इंसान को मखलूक में से किसी को नहीं मिलेगी। तो कहने लगे इलाहुल आलमीन अपनी सारी मखलूक को आपने हुक्म देना है, अब देख लीजिए। अब उनको भी पता नहीं कि मखलूकात कहाँ कहाँ है, नबी भी हैं, रसूल हैं, बादशाह हैं, और ऐसे बादशाह कि उन जैसा बादशाह ही नहीं है। जिन उनके मातहत हैं, परिंद चरिंद उनके मातहत हैं, सबकी बोलियां सुनते भी हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन अल्लाह से कह रहे हैं कि मैं खाना पकाने लगा हूँ, मुझे तो नहीं पता कहाँ कहाँ तेरी मखलूकात बसती है, लेकिन मैंने इतना बना दिया है। यानी इंसान थे, इंसानी तसव्वुर के मुताबिक तो उन्होंने वाफर इंतज़ाम कर दिया होगा कि जो फरमाया कि बस आप हुक्म दीजिए, दावत पैगाम पहुँचा दीजिए, अब आए मखलूकात और खाएं। और कहते हैं कि सिर्फ एक ही मछली निकली और सारा खाना एक ही मछली खा गई, जो कुछ पका पकाया था। और वो फिर कह रही थी कि या नबी अल्लाह, अभी कुछ मेरा बना नहीं है, लाइए इतना और, कम अज कम 2 गुना और लाइए। तो वो अर्ज़ो समा के यहाँ, रब के यहाँ तो ऐसी कितनी मखलूकात होंगी, और फिर वो कायनात में उस नस्ल की कोई एक तो मछली नहीं होगी, कितनी हजारों होगी। तो वो इतना 40-50 दिन का पका हुआ जो खाना था, तैयार किया हुआ, जोड़ा हुआ, वो एक ही खा गई एक लुक़मे में। अल्लाहु अकबर। तो वह ऐसी कितनी को देने वाला है। तो फरमाता है वो फिस समाई रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून, आसमानों पर हमने तुमसे रिज़्क़ का वादा कर लिया है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा। कायनात के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जमीन व आसमान में कि जिसके साथ उसने रिज़्क़ का वादा न किया हो। जहाँ कहीं है अल्लाह अकबर, वो पहले से बंदोबस्त करके रखेगा। हमें पता ही नहीं होता पका किसके लिए होता है, खा कौन जाता है। हमने तसव्वुर किया होता है कि हम फलां के मेहमान बनने वाले हैं, सुबह का नाश्ता इधर है, दोपहर का लंच इधर है, और रात का खाना जो है फलां के पास है। वो पके का पका उधर रह जाता है तो अल्लाह कहीं और से खिला देता है।
वो मालिकुल मुल्क है, कुदरतों वाला है, तो उसने रिज़्क़ का वादा किया और मग़फ़िरत का वादा नहीं किया। और इंसान रिज़्क़ के लिए मारा मारा फिर रहा है। अब इसको पता चले कि भाई अफसर का हुक्म आ गया है कि अब तूने सुबह के 4 बजे ही ड्यूटी पे हाज़िर हो जाना है, तो आप देखते हैं, नहीं तो नज़ारा कल उठ के कर लीजिएगा। ये सड़क आपके बिल्कुल मेन रोड पास से गुजर रहा है। सुबह के 4 बजे भी आपको लोग जाते आते नजर आएंगे। सर्दी कितनी है, धुंध कितनी है, क्या से क्या है, लेकिन हुक्म आ गया ना जी कि बॉस का, अफसर का हुक्म है, बस पहुंचना ही पहुंचना। और किसी को खड़े करके पूछ लीजिए, पापा साहब क्यों जा रहे हो, किधर को हैं, आपको पता नहीं है, सोने का वक्त है, सर्दी है, सारा कुछ है, लेकिन वो कहेगा पीछे हटो भाई, मैं पहले ही बढ़ा लेगा। उसको पता है अगर लेट भी हो गया तो सरजनश होगी, पूछ होगी। आज आगे क्या है, महीने का वही 30,000 40-50,000 उसके लाले पड़े हुए हैं इसको, इसलिए इस वक्त भी जा रहा है, इस वक्त भी जा रहा है। और वो कहे कि इससे भी पहले आना है, बस भाई सुबह की ड्यूटी थी, अब तेरी रात की हो गई है, तो बिल्कुल तैयार है, टेंशन। जो हुक्म आपका जनाब। हम कौन होते हैं, हम तो गुलाम हैं, हम तो ऑर्डर पर हाजिर हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, कितना आपको मिल जाता है, हालांकि ये राज़िक नहीं है, ये राज़िक नहीं है, और इसके लिए इतनी कोशिश, इतना टेंशन है बंदा कि सुभान अल्लाह, इसकी फुर्तियां देखने वाली हैं। वो सुबह को उठा है, वो अपनी कई वगैरह उसने मोटे के ऊपर रखी है, कंधे पे रखी हुई है, और उसको भी कोई परवाह नहीं, धुंध है, अंधेरा है, क्या से क्या हो जाएगा, बस जा रहा है। बस इतना है कि आज ना गया, आज पानी ना लगाया, आज गोडी ना की, तो कल जो फसल है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। कल के लिए कर रहा है, और ये सुबह को निकलने वाला भी कल के लिए है कि कल मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, अगर ना गया तो नहीं मिलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, आप देखिए ना, ये वो है कि जिससे हमें आर्जी फायदा है। ये तो नहीं हुआ ना कि इस अफसर का कहा नहीं माना, फैक्ट्री मालिक का कह नहीं माना, तो उसने बड़ी हाथ से छुट्टी करवा दी है, तो फिर क्या इसका रिस्क बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसको फिक्र, रिज़्क़ कहीं और जुड़ जाएगा, लेकिन ये यहाँ से छोड़ना नहीं चाहता, अपने रिज़्क़ की परवाह किए हुए है। तो मेरे अजीज दोस्तों, यहाँ सिर्फ रिज़्क़ का अल्लाह अकबर एक दाव लगा है, लेकिन जिस अल्लाह के लिए हम हर चीज को छोड़ देते हैं, यानी अल्लाह की नाफरमानी करते रहते हैं, अल्लाह कुछ कहते हैं हम कुछ करते हैं, हमें परवाह नहीं होती, तो आप अंदाजा कीजिए वो सिर्फ हमारे रिज़्क़ का मालिक नहीं है, वो हमारी एक एक चलने वाली सांस का भी मालिक है। और कब निकाल ले, खींच ले रूह को, कोई पता नहीं है। गुब्बारा है कि जू ही सुई चुभो दो तो सारी हवा निकल जाएगी, खुश हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। यही हमारा हिसाब है कि हम अल्लाह को तो नाराज करते रहते हैं, इसकी परवाह कभी नहीं हम करते कि वो भी फौरी कहीं हमारी रूह को कब्ज ना कर ले। कितने ऐसी रूहें हैं आज तक जो अभी बड़ा जीना चाहती थी, लेकिन अब कब्रों का ढेर भरे पड़े। आपने कभी गौर किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक दिन में 24 घंटे मोहलत दी है, पूरे 24 घंटे। खालिक भी है, मालिक भी है, ये भी नोट रखिए। सिर्फ वो मालिक नहीं है इस दुनिया का, खालिक भी है, मालिक भी है। और फिर वो फैक्ट्री मालिक जो था, वो ना तो हमारी सांसों का मालिक था, ना हमारे खाने पीने के ओवरऑल मालिक था, ना वो हमें कहीं और जाने से रोक सकता था,
लेकिन हमने उसकी इतनी परवाह की कि जब उसका हुक्म आ गया हमने सर तस्लीम खम किया, हमने भागना शुरू कर दिया। न बच्चों को देखा, न वालिदैन को देखा, न बहन भाइयों को देखा, बच्चे रोते छोड़ के भी चले गए। लेकिन जिसके हवाले सारा कुछ है, अल्लाह अकबर, और जिसके हवाले सारा कुछ है उसके लिए मेरे अजीज दोस्तों, उसके लिए हमने क्या किया, हमने क्या छोड़ा। अब उसका हुक्म आता है कि मैं तुम्हें मोहलत देता हूं, एक दिन के 24 घंटे हैं और 24 घंटों में मैं तुझसे 1 घंटा या 1.25 घंटा मांगता हूं। खालिक का ये हुक्म है, मालिक का ये हुक्म है, और कोई आम खालिक को मालिक नहीं है जो कहता है ऐनल मलूक, ओ मालिक किधर है, बादशाह किधर है। सब मालिकों के, सब बादशाहों के सर झुके हुए हैं, कोई पर मारने को तैयार नहीं है, कोई आंख खोलने को तैयार नहीं है, और वो कहता है लिल्लाहिल मालिकुल कहार, कि वो अकेला ही मालिक है। मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कोई शहंशाह नहीं, कोई बादशाह नहीं, वो हमें कहता है 24 घंटे 1 दिन में तुम्हें दे रहा हूं, और कोई उसमें से 1 घंटा मेरे लिए भी निकाल देगा, और फिर इकट्ठा भी नहीं मांगता, बल्कि आप अंदाजा करें रात इशा की नमाज से लेकर के फजर की नमाज तक कितने घंटे बनते हैं। आजकल तकरीबन 11 घंटे बन जाते हैं, 10 से 11। इतना वक्त अल्लाह हमें दे रहा है, और सुबह को वो कहता है कि भाई तुमने 10 घंटे अपनी मनमानी से गुजारे हैं, मर्जी से गुजारे हैं, जैसे तूने चाहा वैसे गुजारे हैं, हमने तुझे कुछ कहा ही नहीं है। तू खाता रहा, पीता रहा, सोता रहा, बच्चों से खेलता रहा, जो भी तुमने किया है हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। अब उठ जा, फजर का हुक्म हो चुका है, अब मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर कह दिया है, सिर्फ 10 मिनट के लिए हमारे लिए आ जाना। 10 घंटों के कितने मिनट बनते हैं? कोई 500 तो बनता ही होगा। 500 मिनट तेरी मर्जी से, 10 मिनट मेरी मर्जी से भी आ जाए, लेकिन नहीं आता। कहता है कोई बात नहीं, कुछ तो ऐसे हैं कि सोते ही फजर के वक्त है, सारी रात मनमानी, और जब अल्लाह का हुक्म है कि आ जा, उस वक्त बिस्तर पे चले जाते हैं। और शैतान ये करता है, इस पे मेहरबानी कि वो इसको दलासे देता है, अभी वो जवान है, बड़ी जिंदगी पड़ी है। मेरे अजीज दोस्तों, 10 घंटों के बाद अहकामुल हाकिमीन का हुक्म आया है कि जिसके हाथ में, जिसके कंट्रोल के अंदर इसका रिज़्क भी है, इसकी जिंदगी की सांसें हैं, वो एक लम्हे में सांसें छीन ले, इससे जिंदगी सारी की सारी छीन ले, ये कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये आया नहीं। 500 मिनटों के बाद उसने कहा था सिर्फ 10 मिनट मेरे लिए, अब ये नहीं आया। फजर से लेकर जोहर का वक्त कोई 5-6 घंटे ये भी बन जाते हैं। कहा मेरे बंदे जो मर्जी कर, तेरी मनमानी, तेरी मर्जी। अब जोहर का वक्त होता है, मुअज्जिन कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस भाई, आप खालिक को मालिक ने बुला लिया है, जो तेरे रिज़्क का भी मालिक है, तेरी जिंदगी का भी मालिक है, तेरे जीने मरने का मालिक है, जिसके हुक्म के बगैर तेरे एक सांस नहीं आ सकती। जो नीचे है नीचे रह जाएगी, जो ऊपर है ऊपर रह जाएगी। अगर उसने हुक्म ना किया तो ये अपनी जगह पे ठहर जाएगी, तेरी जिंदगी का भी खात्मा हो जाएगा। लेकिन ये कहता है अभी तो मैं कारोबार पे आया हूँ, अभी तो मैं रिज़्क कमाने के लिए आया हूँ, अभी से बुला लिया। अब देखो 300 मिनट कम अज कम अल्लाह ने फजर से लेकर जोहर तक दिए हैं कि अपनी मनमानी से गुजार ले, लेकिन 10 मिनट कोई 1-1:15 बजे मेरे लिए भी निकाल दे। और ये कहता है कि अभी नहीं। फिर जोहर से असर का वक्त ले लीजिए, तकरीबन 3 घंटे बनते हैं, वो भी
3 घंटों के कम अज कम कितने मिनट बन जाते हैं मेरे अजीज दोस्तों? आप अंदाजा कीजिए, कभी इसको सोचिए तो सही। कोई 150-200 मिनट इसका भी बन गया, और फिर अल्लाह ने फरमाया 10 मिनट 15 मिनट हमारे लिए निकाल ले। लेकिन ये कहता है कि अभी कारोबार अरूज पर है, अभी तो गाहक आने शुरू हुए हैं, अभी तो मेरा फलां काम है, अभी तो मेरा फलां काम है। जोहर के बाद असर का वक़्त था, उस मालिक ने बुलाया जिसके कंट्रोल में इसका रिस्क भी है, वो चाहे रिस्क बंद कर दे, उसके कंट्रोल में इसकी सांसें भी है, वो सांसें भी बंद कर दे, उसका हुक्म मान के नहीं आ रहा। और ये वही बंदा है कि जो अपने अदारे के सरबराह के हुक्म के ऊपर निकला था जब उसने बुला लिया। और कई लोग हैं थरथराते नजर आते हैं कि बस नहीं अभी साहब का हुक्म ना आ जाए, अभी फोन उसका ना आ जाए, वो घबराते डरते हुए नजर आ रहे होते हैं। जी अगर फोन आ गया तो जाना पड़ेगा। वो सिर्फ इसके चंद टकों के रिज़्क़ का मालिक है, सांसों का मालिक नहीं है, जिंदगी का मालिक नहीं है, लेकिन उसके लिए इतनी तको ये करने को तैयार है। असर का वक़्त भी जाता रहा, वो नमाज के जिसके मुताल्लिक आमिना के लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मम्मादल असरा, जिस बंदे की असर की नमाज फोत हो गई, जानबूझ के उसने कज़ा की छोड़ दी, अन्नमा कुतिला अहलुहु व मालुहु, उस बंदे का ना माल बचा ना घर बार बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया एक नमाज असर के लिए। अल्लाहु अकबर। अब चलते चलाते असर का वक़्त भी जाता रहा। असर से मगरिब तक का जो टाइम है वो भी कोई 2-2.5 घंटे कम से कम बन जाते हैं। उसमें भी अंदाजा कीजिए कितने मिनट बनते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है भाई इतनी मिनट आपने अपनी मनमानी की है, मर्जी से गुजारे हैं, अब आ जा 10 मिनट के लिए। मुअज्जिन कह रहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। खालिक ने भी बुलाया है, मालिक ने भी बुलाया है, जो तुम्हारे रिज़्क़ का भी खालिक और मालिक है और तुम्हारी सांसों का भी है। उधर तो सिर्फ रिज़्क़ जाना था और फिर कहीं और से अल्लाह ने जुगाड़ लगा देना था। यहाँ तेरा रिज़्क़ भी पक्का बंद हो सकता है और तेरी जिंदगी की सांसें भी सारी की सारी खत्म हो सकती है। उसका हुक्म इतने दलेर, इतने बहादुर। मेरे अजीज दोस्तों, सोचिए तो सही, समझिए तो सही ना, किस मालिकुल मुल्क की हम नाफरमानी के अंदर नमाज मगरिब को भी ज़ाया कर देते हैं। मगरिब के बाद इशा तक का टाइम भी तकरीबन 2 घंटे, 2.25 घंटे। अल्लाह फरमाते हैं अपनी मनमानी करो, मर्जी से गुजारो, हमें कोई मसला नहीं है। सोवो, उठो, कारोबार करो, किसी से मिलो गिलो, जो जो तुम्हारे काम है निपटा दो, लेकिन जरा इशा के वक्त 10 मिनट फिर हमारे लिए निकाल लेना। लेकिन इसको तो फीक नहीं होती। ये फिर अल्लाह का हुक्म इग्नोर करता है। 5 दफा दिन के अंदर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है, मुअज्जिन आता है बार बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ओ भाई छोड़ दो सारा कुछ करने वालों, जो कुछ तुम कर रहे हो इसको वहीं ठप कर दो, बस तुम्हारे खालिक का हुक्म आ गया है, मालिक का हुक्म आ गया है। वो आता है स्पीकर के ऊपर आकर के ऐलान करता है। एक मस्जिद से ऐलान हुआ, दूसरी से हुआ, तीसरी, चौथी, 5वीं से हुआ। मसाजिद के अंदर ऐलान बार बार हो रहे हैं, लेकिन ये टस से बस नहीं हो रहा। एक दिन की 5 नमाजें, एक दिन में 5 अल्लाह के हुक्म। और उधर देखिए अपने साहिब का, अपने अफसर का, अपने मालिक का, जो आर्जी मालिक है, उसका एक दफा हुक्म ना मानो तो थोड़ा सा समझा देगा, दूसरी दफा ना मानो तो थोड़ी सी और सख्ती करेगा, तीसरी दफा ना मानो तो फिर क्या करेगा। हमने बंदोबस्त कर लिया है, कल से आने की जरूरत नहीं। और यहाँ 5 दफा एक दिन में, हफ्ते का लगाइए अंदाजा, महीने का लगाइए,
और जिसकी उम्र 20, 30, 40, 50, 60 साल हो चुकी है, उसका अंदाजा उसको कर लेना चाहिए कि मैं कितनी दफा अल्लाह के अहकामात को बुला चुका हूँ। वो मालिकुल मुल्क है, मेरी सांसों का भी मालिक है, मेरे रिस्क का भी मालिक है। अल्लाह अकबर। अगर ऐसा ही करता रहा तो फिर किस कदर सख्त सजा है ये आखिरी सजाओं के लिए। ना हम रात का अंधेरा देखें, ना सुबह का सवेरा देखें, ना ये देखें मैं तो सारा दिन सोया ही नहीं हूँ। अल्लाह अकबर, हुक्म आ गया, अगर तूने 24 घंटे ड्यूटी की है, अगले 24 के लिए फिर आ। वो जाते हैं। और यहाँ पर अल्लाह फरमाता है अपनी मनमानी कर ले, जितनी करनी है कोई मसला नहीं, लेकिन दिन में 1 घंटा, 30 घंटों के बाद 24 घंटों में 1 घंटा तो मुझे अता दे दे मेरे बंदे। तेरी जिंदगी बढ़ा दूंगा, तेरा रिज्क बढ़ा दूंगा, तेरी माल में, जान में, औलाद में, सांसों में मैं बरकतों का, रहमतों का नुज़ूल कर दूंगा, लेकिन ये आने को तैयार नहीं। इतना बेपरवाह भी कोई होता है? इतना कोई बेपरवाह भी होता है? अब ये सोया हुआ है, अब ये उठा हुआ है, अपने कारोबार में है, उधर से अजान हुई, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, ये कहता है मेरा कारोबार बड़ा है, अल्लाह अकबर की सदाएं, ये सोया हुआ है, खबरदार किसी ने मुझे उठाया। अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही हैं, ये अपने दोस्तों के पास टाइम गुजार रहा है। अल्लाह अकबर की आवाज आ चुकी है, ये अपनी जमीनों के ऊपर टहल रहा है, चहलकदमी कर रहा है, अपने सौदे को गिर रहा है, अपने पैसों को गिर रहा है। गिनते गिनते फजर भी गई, ज़ोहर भी गई, असर भी गई, मगरिब और इशा, सारी नमाजें जो है इसने इसी हाल में गुजार दी है। 5 दफा अल्लाह ने कह दिया ये नहीं आया। फजर का हुक्म थोड़ा था। अल्लाह फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा बारिक li उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मैं तुझसे, तेरा रसूल, तेरा नबी, तेरा पैगंबर, तेरा महबूब दुआ करता हूँ। अल्लाह अपने बारे में नहीं कर रहा, अपने हक में नहीं कर रहा, मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा दे, उम्मत की सुबह में। और जनाबे वाला उठे 10 बजे है, अब कौन सी सुबह है भाई? वो चाह कहता है बरकत ही कोई नहीं। अब तो सारा दिन भी बैठा रहे अपनी कमाई के ऊपर अड्डे पर, तो अल्लाह की कसम है तो उस बरकत से महरूम हो चुका है। जो बरकत आ जाती है, इंसान की जिंदगी में इत्मीनान आ जाता है, तसल्ली आ जाती है। जो बरकत तसल्ली लाती है, इत्मीनान लाती है, तो उस बरकत को खो चुका है। अब तुझे बरकत नहीं मिल सकती। तेरी एक दिन की आमदन 10,000 भी हो जाएगी, तेरा रोना धोना बंद नहीं हो सकता। अगर तू सुबह उठा था, नमाज फजर अदा की थी, उस बरकत को तूने पा लिया था जिसकी दुआ तेरे लिए आमिना के लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। अगर सारा दिन तूने 500 भी कमाया है तो इंशाअल्लाह सोते वक्त तरो ताजा होगा, तेरी जिंदगी तसल्ली वाली होगी, मुतमईन होगी, इत्मीनान वाली होगी। मेरे अजीज दोस्तों, आजमा के देखिए, आजमाइश शर्त होती है। अगर हम आजमाए ना तो फिर हम इतनी बड़ी खैर और बरकत से महरूम हैं और महरूम ही रहेंगे। अल्लाहुम्मा बारिक li उम्मती फी बुकूरिहा। आज भी वो लोग खुशहाल हैं कि जो सुबह की नमाज पढ़ते हैं और अपने अपने काम काजों को निकल जाते हैं। और पेशावर हमारा जाना हुआ, वहाँ पर हमने ये मंजर देखा। हम अपनी मौज मस्ती में फिर रहे थे कि 10, 11 बजे, 12 बजे मार्केटें खुलेंगी, कुछ सामान लेना था तो हम ले लेंगे। हम इसी अंदाज में वहाँ पर पहुँचे। तो अभी भी हम चलते फिरते समझ रहे थे कि रात के कोई 8-9 तो कम से कम बजेंगे तो फिर ये मार्केटें बंद होंगी। सर्दियों के दिन थे, 4 बजे मार्केटों में अंधेरा छा गया। हर तरफ से शटर डाउन की आवाजें शुरू हो गई। आपने कहा ये क्या हो गया? हम तो लाहौर से गए हैं, मार्केट जाना हो तो कहते हैं भाई 11 बजे जाना, घर से निकलना, घंटा रास्ते में लग जाएगा, 12-1 बजे पहुंचना, और तब शायद कोई अभी मार्केट आधी दुकानें फिर भी बंद ही नजर आए। इसी अंदाज में गए थे, इसी चक्कर में। लेकिन
अब हम उनको वास्ते दे रहे, यार आपकी मेहरबानी हमें सौदा दे दो, हम लाहौर से आए हैं, ना ठहर सकते हैं ना आप दोबारा आ सकते हैं फौरी, तो आपकी मेहरबानी। उन्होंने हमें दे दिया। तो बहरहाल वो कहते थे कि जो बंदा फजर से लेकर असर तक भी अगर उसका दिल नहीं भरा तो फिर मजीद भी कमाई के लिए बैठ जाए तो क्या बनेगा उसके लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आइए नमाजों को ज़ाया मत कीजिए। हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। नमाज असर की भी हिफाजत कीजिए। अल्लाह फरमाते फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाअus सलाह वत्तबउ शहवाति फसौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। ऐसे बदबख्त लोग ना खल्फ नेकों के जानशीन बन गए कि जो नमाजों को ज़ाया करते हैं। फसौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, हम ऐसे बदबख्तों को पकड़ करके जहन्नुम के अंदर धक्का दे डालेंगे और वो गैर वादी के अंदर जाएंगे। वो कौन सी वादी है? सारी जहन्नम की वादियां एक दिन में 70 दफा जिससे माजरत माफी करते हैं और अल्लाह की पनाह चाहते हैं कि ये इस कदर सख्त तरीन वादी है कि जिसके अंदर अल्लाह ने बेनमाजों को फेंक दिया है। ये चल रहा है जिंदगी के अंदर। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा से ही चली गई और अब चलते चलाते आप अंदाजा कर लीजिए कि हमारे यहाँ अमवात हो रही हैं। रोजाना कोई ना कोई हम जनाजा पढ़ रहे हैं, रोजाना कोई ना कोई इत्तला हमें खबर मिल रही है कि फलां फौत हो गया, फलां फौत हो गया। वो हमारे साथ चलने फिरने वाला चला गया दुनिया से। अब इतना तो पता चल गया, अब उनमें से अक्सर को देखेंगे तो वो वाले नमाजी थे जो कहते थे कि कल से हम नमाज शुरू कर देंगे। हाँ, कल से शुरू कर देंगे। मौत आ गई, पक्के नमाजी ना बन सके। कब्र पक्की हो गई लेकिन पक्के नमाजी ना बन सके, मस्जिद में ना आए। मेरे अजीज दोस्तों, क्या ही खूब होता कि ये दुनिया से चला गया है तो दुनिया वाले गम करते हैं, फिक्र करते हैं, फलां चला गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, अच्छा था, ऐसा था, वैसा था। अगर किसी को फिक्र होती तो ये होनी चाहिए, इनको होनी चाहिए कि जो सफ़ों में बैठने वाले हैं, नमाज असर के लिए आए हैं, फलां को दफना के आए हैं और इन नमाजियों को उसकी कमी महसूस हो कि वो नहीं आया, यार वो फौत हो गया। अभी कल तो इधर बैठा करता था, परसों मैंने उसको इधर मिला था, कल कुरान पढ़ता हुआ नजर आया था, परसों मुझे नमाज पढ़ता हुआ यहीं पे नजर आया था, आज वो कम हो गया। तेरे लिए इसी मस्जिद के अंदर वो हाथ उठाए और अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआएं करता हुआ नजर आए। मेरे अजीज दोस्तों, अगर तो ऐसी मौत है, मरने के बाद हमारे लिए नमाजी फिक्रमंद है, नमाजी हाथ उठा रहे हैं, तो यकीनन ये गवाही है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह इसी गवाही की बुनियाद के ऊपर बंदे को माफ फरमा देते हैं। अब क्या चाहिए, क्या करना है, कब गौर फिक्र होगी मेरे अजीज दोस्तों? जब अल्लाह अकबर अजान हुई है, नमाज के लिए नहीं आया, फजर भी गई, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा भी गई, अब कौन सी नमाज बची पता है? ना तो इसने फजर पढ़ी, ना ज़ोहर पढ़ी, ना असर पढ़ी, ना मगरिब, ना इशा, तो अब कौन सी बची है पता है? अब नमाज जनाजा इसकी बची है, वो लोग पढ़ेंगे, वो ये भी नहीं पढ़ेंगे। खुद वो नहीं पढ़ सकता, जो खुद पढ़नी थी उसके लिए तो ये आया ही नहीं है। 5 दफा अल्लाह का हुक्म इसने इग्नोर किया है, जा मैं नहीं आता, मैं नहीं आ रहा। 1 दफा कहा, दूसरी दफा अल्लाह बड़ा है, आजा, ये नहीं आया। अब मेरे अजीज दोस्तों, 5 नमाजें जाया, जिंदगी भर की नमाजें जाया। अब एक नमाज बची हुई है, वो भी अल्लाह ने इसके हवाले नहीं की, वो भी लोगों ने अदा करनी है। और एक वो शख्स अल्लाह अकबर कि जिसके मुताल्लिक हमारे कार में दीन बताते हैं कि हमने नमाज जनाजा के लिए चले गए उस बंदे की, तो नमाज जनाजा जब हमने शुरू की तो हमने सूरतुल फातिहा शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। वो आज भी हयात हैं,
और हमारी जमात के मरूफ आलिम दीन और खतीब हैं, वो कहते हैं कि मुझे इससे आगे पढ़ना ही ना आए। मुझे पीछे एक और साथी था, वो लुकमा दे रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बार कहता है, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। रोजाना जनाजे पढ़ाने वाला, रोजाना नमाजें पढ़ाने वाला, आज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं पढ़ा जा रहा। वो कहता है मैं पीछे हट गया, दूसरा बंदा जो भी आलिम था वो आगे आया, उसने फातिहा जनाजे में शुरू की और यहीं तक पहुंचा, उससे भी आगे ना पढ़ा जाता था। फिर ऐसा कोई आम बंदा आगे किया, उसने फिर जैसे तैसे उसकी जनाजे की नमाज को निपटा दिया। अल्लाहु अकबर। और बाद में हमने पूछा कि भाई इसकी जिंदगी कैसी थी? कहते हैं जब से इसने होश संभाला है कभी हमने इसको मस्जिद में आते देखा ही नहीं है, नमाज पढ़ते देखा ही नहीं है। अब इसके लिए फिर आप देख लो कि दुआएं करने वाले कोशिश कर रहे हैं कि ये बख्शा जाए, ये अल्लाह के यहाँ मेहमान बन करके चला जाए, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जिसको अपनी फिक्र नहीं है तुम क्यों करते हो उसकी फिक्र? इतना मौका दिया था, ये थोड़ा है। अल्लाह फिर फरमाते हैं, फिर मौत का फरिश्ता आता है, फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। अब इसकी जान हंसलियों में फंसी हुई है, अटकी हुई है, फरिश्ते आते हैं, रूह बाजती है। कुरान कहता है मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये बदबख्त है, ये फासिक है, फाजिर है, काफिर है, अल्लाह के अहकामात को न सुनने वाला न मानने वाला। सुन लेता था, मानता ही नहीं था, आता ही नहीं था अल्लाह के अहकामात की तरफ। अल्लाह फरमाते हैं फिर हंसलियों में इसकी रूह अटकती है, फरिश्ते जबरदस्ती मारते हैं। कुरान कहता है थप्पड़ सुन और मुक्के मारते हैं और कहते हैं निकाल अपनी रूह को, अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, ऐ खबीस रूह, सारी जिंदगी तो अल्लाह के हुक्म को बस कोई डालता रहा है, ला अब रूह अपनी हमारे हवाले कर। फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। और तूने नमाज ही नहीं पढ़ी, तूने तस्दीक ही नहीं की, अल्लाह के अहकामात को माना नहीं, बुलाए रखा है। ला अब, और फिर इसकी रूह को निकाल दिया जाता है और निकाल करके टाट के अंदर बुसीदा किस्म के लिबास के अंदर समेट दिया जाता है और आसमानों पे रूह जाती है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान सारा बदबूदार हो जाता है। ये बेनमाजी जा रहा है दुनिया से, और कितने जा रहे हैं रोजाना। अगर 100 जनाजे जाते हैं ना हमारे शहर से, तो उसमें 95-96 बेनमाजों के उठते हैं। और अल्लाह के यहाँ कैसी रूहें गूंज रही हैं। और एक वो शहजादे हैं कि फरिश्ते आते हैं, सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना के तराने गा रहे होते हैं, ऐ नफ्से मुतमइन्ना निकल, तूने अपने रब को राजी कर दिया, क्या तू खुश नसीबी पा करके आया है, तो कितना ही कीमती है। सारा आसमान अल्लाह अकबर मुअत्तर हो जाता है और रब फरमाते हैं मेरा सलाम कहना ये वो है जो मेरे हुक्म को सुन करके सबको छोड़ देता था, गाकों की फिक्र छोड़ दी, कारोबार की फिक्र छोड़ दी, अपने काम काज को छोड़ दिया, सबको पीछे रख दिया। अल्लाह अकबर की सदा आई, फौरन बेकाबू हो गया, बेचैन हो गया, आया है, वजू करता है, नमाज अदा करता रहा है। आज तुम उसकी रूह निकालने जा रहे हो, अपने रब का सलाम भी कहना, अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना कहना, और उसको मेरे सामने ले आना। कितना बड़ा मौका अल्लाह ने दिया है, दोनों रास्ते खाली हैं मेरे अजीज दोस्तों। आइए फिक्र कीजिए, ये ना हो कि बस जब वक्त गुजर जाए फिर सवाए हसरत के फिर कुछ हाथ नहीं रहता। आइए, अल्लाह ने बहुत बड़ा मौका दिया है, बातों को समझिए, सोचिए। हम अल्लाह अकबर, फिर वही बात है कि आरजी अपने मालिक के लिए क्या क्या करते हैं, अपने अफसर को खुश करने के लिए, अपने बॉस को राजी करने के लिए, हर वक्त हमारा हाथ सलूट करने के लिए सर पे होता है, किसका हुक्म हो, इशारा हो, हम कर गुजरे, लेकिन हमारे खालिक व मालिक के एक दिन में कितनी दफ़ा हुक्म आ रहे हैं और हम नहीं कर रहे। वो मालिक जो है सिर्फ आरज़ी रिज़्क़ का मालिक है, और वो मालिक तुम्हारे रिज़्क़ का भी हकीकी मालिक है, तुम्हारी जान रूह का भी मालिक है, सांसों का मालिक है। अगर उसको गुस्सा आ जाए फौरी निकाल के जहन्नुम का ईंधन बना दे तो क्या बचे। अल्लाह से दुआ है अक़रबुल हाकिमीन, हमें
अपना फर्मा बरदार बंदा बनाए, हमारे लिए नमाज पढ़ना आसान फरमा दे, नेकी के कामों को आसान फरमा दे। अल्लाह से हम दुआ गो हैं, अल्लाह जितने हमारी नमाजों में कोताहियाँ हैं अल्लाह दूर करने की तौफीक अता फरमाए। जितने हमारे दोस्त भाई बेनमाज हैं अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।